यह कहानी उन सन्नाटों की है जिनमें बंदूक की आवाजें नहीं गूंजती थीं। यह वो इतिहास है जिसे जंजीरों में जकड़ दिया गया था, और यह वो बेटियां हैं जिनकी क्रांति को अक्सर किनारे कर दिया गया, जिनकी कहानियां कभी सरकारी दस्तावेजों में जगह नहीं बना सकी, लेकिन भारत की आत्मा में आज भी वे जिंदा हैं, वे धड़कती हैं। हर उस दिल में जो आजादी को केवल एक तारीख नहीं बल्कि भावना मानता है। सन 1932 कोलकाता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था। मंच पर ब्रिटिश गवर्नर बैठा था और सामने की कतार में एक युवा छात्रा शांत चेहरा लिए बैठी थी। उसके पर्स में एक पिस्तौल थी। नाम था बीना दास। उसके भीतर जल रही थी भगत सिंह की शहादत की ज्वाला। वह उठी, मंच की ओर बढ़ी और बिना किसी भय के गोली चला दी। गवर्नर घायल हो गया और वह गिरफ्तार कर ली गई। अदालत में उसने कहा, मैंने यह कार्य भारत मां के सम्मान के लिए किया है। मुझे फांसी नहीं चाहिए, जेल नहीं चाहिए, मैं आजादी चाहती हूं। उसकी यह घोषणा किसी बम से कम न थी। उसकी तरह ही पूर्वी बंगाल की एक और क्रांतिकारी थी, प्रीतिलता वादेदार, एक शिक्षिका, एक बुद्धिजीवी और एक क्रांतिकारी। उन्होंने अंग्रेजों के उस क्लब पर हमला बोला जहां लिखा था कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। उन्होंने उस अपमान का जवाब गोलियों और बम से दिया और अंत में साइनाइड खाकर खुद को वीर गति दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका शरीर भी किसी गुलामी की प्रतीक बने। असम की धरा पर एक और ज्वाला थी। नाम था कनकलता बरुआ। केवल 17 साल की उम्र में तिरंगा लेकर ब्रिटिश कार्यालय की ओर बढ़ती हुई कनकलता को चेतावनी दी गई, पर उसने कहा, मैं झुक जाऊं तो तिरंगा कैसे उठाऊं। गोली चली, उसका शरीर गिरा, लेकिन झंडा नहीं। अब हम चलें अवध की ओर, जहां 1857 एक महिला पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों को निशाना बना रही थी। उदा देवी उसका नाम था। घूंघट में रहती थी, पर अंग्रेजी बंदूक की गोली से डरती नहीं थी। एक एक कर 32 ब्रिटिश सैनिकों को उसने मार गिराया। अंत में जब उसका शरीर गिरा तो ब्रिटिश अधिकारी दंग रह गए कि यह कोई सैनिक नहीं बल्कि एक महिला थी जिसे उन्होंने अज्ञात समझा था। उधर लाहौर में भगत सिंह की योजना को सफल बनाने के लिए दुर्गा भाभी ने वह किया जो उस समय की किसी महिला ने शायद ही किया हो। भगत सिंह का रूप बदलवाया और उन्हें अंग्रेजों के बीच से निकालकर ट्रेन में चढ़ा दिया। वे स्वयं एक बच्चे को गोद में लेकर साथ गईं, ताकि शक न हो। उनकी आंखों में आग थी, होठों पर मौन और दिल में क्रांति। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक वृद्ध महिला, मातंगिनी हाजरा, 73 वर्ष की उम्र में जब लोग छड़ी लेकर चलते हैं, तब वह तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी। अंग्रेजों की बंदूकें उठी, गोलियां चली, लेकिन वह गिरती गईं और तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उनकी अंतिम सांसें भी वंदे मातरम कहती रहीं। इन सभी कहानियों को किताबों ने किनारे किया, पाठ्यक्रमों ने भुला दिया, और आज की पीढ़ी को इनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन भारत की मिट्टी जानती है कि इसकी आत्मा किनसे बनी है। यह बेटियां केवल आंदोलन नहीं थीं, यह खुद आंदोलन थीं। कभी बीना दास की तरह विश्वविद्यालयों के मंच पर खड़ी होकर प्रतिरोध बनी, कभी प्रीतिलता की तरह अपमान का बदला बनी, कभी कनकलता बनकर झंडे के नीचे शहादत बनी, कभी उदा देवी बनकर पेड़ पर चढ़ी मौत बनी, कभी दुर्गा भाभी बनकर बुद्धिमत्ता और साहस का संगम बनी, और कभी मातंगिनी बनकर अंतिम सांसों तक राष्ट्रभक्ति का मंत्र बनी। भारत माता के ये स्वरूप वो हैं जिन्हें हमने भुला दिया है, पर वे कभी मरी नहीं। वे हर उस औरत में जिंदा हैं जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, हर उस मां में जो अपने बच्चे को सिखाती है कि देश पहले है, हर उस बेटी में जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं, तब क्या हम इन बेटियों को याद करते हैं? क्या हमने कभी उनकी तस्वीरों को माला पहनाई? क्या हमने कभी उनकी गाथाओं को बच्चों को सुनाया? नहीं, हमने उन्हें भुला दिया, पर वे हमें नहीं भूली। वे हमारी चेतना में, वे हमारी परंपरा में, और वे हमारी मिट्टी में हैं। आज जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब भी कोई स्त्री कहती है कि अब और नहीं, तब वह इन बेटियों की ही संतान होती है। वे नारे नहीं लगाती थीं, वे शौर्य के गीत नहीं गाती थीं, वे बस चुपचाप वो कर जाती थीं जो इतिहास बदल देता था। देश की मिट्टी से जन्मी कहानियां, देश